सो हमने सोक्रेटिस एंड प्लेटो कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो। सो प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आगे फिर बिल्डअप करता है थ्योरी को। तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जैसे प्लेटो को हम फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा जाता था। तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है क्योंकि ये अडॉप्ट करते हैं इंपेरिकल मेथड। ठीक है, इंपेरिकल या इंडक्टिव मेथड जिनको हम कहेंगे। इंडक्टिव मेथड मतलब क्या होता है, आप डाटा से स्टार्ट करते हो या किसी पर्टिकुलर से स्टार्ट करते हो, आप जनरल की तरफ चले जाते हो। मतलब प्लेटो कैसे करता था कि उनके दिमाग में पहले ही एक कंक्लूजन्स थे, एक एक थ्योरी थी, और बाद में वो उसको टेस्ट करने ग्राउंड पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, पहले आप ग्राउंड पे जा रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, बाद में एक थ्योरी बिल्डअप कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इंपेरिकल साइंटिफिक इंडक्टिव अप्रोच था एरिस्टोटल का, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। इनको एक्चुअली प्लेटो ने जो एकेडमी स्टेब्लिश की थी, इसको कंटिन्यू करना था, आगे कैरी फॉरवर्ड करना था, लेकिन प्लेटो ने खुद के नेफ्यू को चूज कर दिया। इसलिए फिर बाद में इनको खुद की इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करनी पड़ी, जिसका नाम था लिसियम। इनका टाइम पीरियड भी देखो, 384 बीसी से 320 बीसी तक। अब आते हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंट थियरी है मेटाफिजिक्स एंड थियरी ऑफ कॉजेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर थिंग की, मतलब किसी कोई भी चीज चार तरीके के कॉजेस से गुजरती है। पहला होता है मटेरियल कॉज। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले ले कि एक ब्रॉन्ज है, तो ठीक है, ये मटेरियल है एक। और उसका फिर फॉर्मल कॉज, एक शेप, एक आइडिया उसको जब देंगे, और बाद में फिर इफिशिएंट कॉज होगा, मतलब जो एजेंट ऑफ चेंजेस, जो अलग अलग उसको शेप जो भी इंसान दे रहा है, और बाद में एक फाइनल कॉज, एक टेलोस, किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक फाइनल कॉज होता है, पर्पज होता है। तो मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, इफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। ठीक है, यम यप ई यप, यम यप ई यप। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका था, पहले पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। तो मतलब जैसे सीड का फाइनल कॉज होता है कि एक ट्री बनना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से इंसान के लाइफ का फॉर्मल कॉज है यूडोमिनिया, हैप्पीनेस, गुड। ठीक है, तो हैप्पीनेस अचीव करना है, गुड लाइफ अचीव करना। हाँ, तो एंड पर्पस हमारा क्या है, एक गुड लाइफ अचीव करना, टेलोस है ये हमारे लाइफ का, इंसान के लाइफ का। तो इस तरीके से ये कॉजल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, प्लेटो क्या करता है, एक आइडिया ऑफ फॉर्म्स, एक एक बियॉन्ड विजिबिलिटी एक वर्ल्ड है, और जो रियल जो वर्ल्ड है वो उसका शैडो है, तो दो वर्ल्ड्स में बांट रहा है। लेकिन एरिस्टोटल नहीं है, एरिस्टोटल के दोनों वर्ल्ड एक ही है, जो आइडिया ऑफ फॉर्म है या जो मतलब है वो अंदर ही है। ठीक है, तो इसलिए दो अलग अलग वर्ल्ड नहीं है, एक ही वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये प्लेटो का वो क्रिटिसिज्म करता है यहाँ पे। इसके बाद थियरी ऑफ स्टेट, अगर एरिस्टोटल की देखो तो मतलब फर्स्ट एसोसिएशन फैमिली होता है, इसलिए वो यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करता है प्लेटो को, प्लेटो के जो भी कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी एंड वाइव्स की थ्योरी थी उसको। तो एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है हमारे अंदर। और उसके बाद फिर एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज से बनके एक विलेज बनता है, और फिर जब एसोसिएशन ऑफ विलेजेस का एक स्टेट स्टेट बनता है, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द गुड लाइफ। ठीक है, तो स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो बाद में बोलते हैं ना कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है, एक स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ है। लेकिन फॉर प्लेटो, फॉर एरिस्टोटल, स्टेट वाज अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन। तो उनका एक कोड भी इंपॉर्टेंट है, जो जून 2023 की शिप 2 में, दिसंबर सॉरी शिप 2 में आया था। A state exists for the sake of good life and not for the sake of life only. If life only were the object, slaves and brute animals might also form a state. ठीक है, तो स्टेट एग्जिस्ट फॉर अ गुड लाइफ एंड इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो इस तरीके से ये बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर स्टेट, इस तरीके से टाइम में आए हैं, पहले इंडिविजुअल आया, फिर फैमिली बनी, फिर स्टेट बना। लेकिन इन इसेंस जो स्टेट है वो प्रायोर टू ऑल है, क्योंकि स्टेट के बिना जीना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेट गुड लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन इसेंस स्टेट पहले। लेकिन क्रोनोलॉजिकली देखे तो पहले इंडिविजुअल आया, फिर फैमिली आया, फिर स्टेट आया, ऐसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन स्टेट जो है वो इन इसेंस पहले आता है, वो प्रायर है। ठीक है, इस तरीके से स्टेट इज अ प्रायर टू द इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट को हाईएस्ट एसोसिएशन भी बोला है उन्होंने। ठीक है, स्टेट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटीज एंड एसोसिएशन, इट एम्स एज द हाईएस्ट गुड, एक गुड लाइफ को, यूडेमिनिया को अचीव करने के लिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें हमें जरूरत होती है, मतलब कुछ नीड्स होंगे हम फैमिली लेवल पे फुलफिल कर सकते हैं, कुछ नीड्स होंगी जो हम विलेज लेवल पे फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन सब नीड्स हमारे विलेज लेवल पे फुलफिल नहीं हो सकते, हमें स्टेट चाहिए। इसलिए ये सेल्फ सफिशिएंट हम नहीं है, इसलिए हमें स्टेट जरूरी है। इस तरीके से ये बोलते हैं। इसके बाद उनकी जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप थी, तो ये सिटीजनशिप सबको नहीं देते। ठीक है, इनमें स्लेव्स को सिटीजनशिप नहीं है, वुमेन को नहीं है, ओल्ड पीपल को नहीं है, क्योंकि वुमेन के पास इनकंक्लूसिव है, वो उनके पास रीजन नहीं है, ऐसे एरिस्टोटल बोलता है। इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जा सकता है। चिल्ड्रन और यंग लोगों को भी सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि वो इमेच्योर है। वर्किंग क्लास मैकेनिक्स, इनको भी सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि इनके पास वो
टाइम नहीं है, जो मतलब सिटीजनशिप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन का क्या दायित्व है, एक तो डिलिबरेटिव फंक्शंस में स्टेट के काम करना, और दूसरा जो कोर्ट्स या एडजुडिकेशन होता है उसमें भाग लेना। तो इन दोनों भी चीजें करने के लिए इन इन लोगों के पास टाइम नहीं है, इनके पास वो रीजन नहीं है, इनके पास वो एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये लोग सिटीजन नहीं है। दिसंबर 2018 में बीएचयू के 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सिटीजन इज वन हु हैज द पावर टू टेक पार्ट इन द डिलिबरेटिव एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों में पावर मतलब भाग लेना आना चाहिए। सिटीजन्स आर दोज हु आर बीइंग रूल्ड एंड आल्सो कैपेबल टू रूल, एंड सिटीजनशिप इज अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग सिटीजन्स नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है। इसके बाद एरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं एज अ नेचुरल एंड एज अ एक्सपीडियंसी, वो जरूरतमंद है, मतलब दोनों के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी स्लेवरी जरूरत है, क्योंकि स्लेव अगर मिनाइल जो वर्क है, जो छोटे मोटे काम है, वो अगर स्लेव करेगा तो ही मास्टर्स के पास टाइम होगा कि वो एज अ सिटीजन अपना दायित्व निभा सके, डिलिबरेटिव एडजुडिकेशन फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। अगर मतलब स्लेव नहीं होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और स्लेव के पास रीजन नहीं है, उसके पास गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, तो वो मास्टर्स उसको देगा। तो स्लेव के लिए भी जरूरत है स्लेवरी की। इस तरीके से स्लेवरी प्रोवाइड्स मास्टर्स विद लीजर फॉर सिविक ड्यूटीज गुड लाइफ व्हाइल स्लेव आल्सो अटेंड्स द नेसेसिटीज, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल सेव्स और कन्वेंशनल सेव, इस भी दो तरीके के डिवीजन है। नेचुरल सेव मतलब जो पहले से स्लेव है, जिनके पास रीजन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उनको गाइडेंस की जरूरत है, ये तो पूरा पूरा जस्टिफाई करता है वो। लेकिन जो कन्वेंशनल स्लेव्स है, मतलब वॉर हुआ और फिर वॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है, उनको बोलता है कि उनको स्लेव नहीं बना के रखना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए खुला, तो उनको एनस्लेव नहीं करना चाहिए, ऐसे वो बोलता है। एक इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होता है मास्टर, और स्लेव के पास वो रीजन नहीं है, एंड फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं लेकिन इंटेलेक्चुअली इंफीरियर है, तो उनको मतलब टू रूल। ठीक है, तो इस तरीके से स्लेवरी को जस्टिफाई करता है कि यूनिवर्सल एंड नेचुरल इंस्टीट्यूशन बोलता है स्लेवरी को। जीएनई में 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद वुमेन को बोलता है इनकम्प्लीट डिफेक्टिव मेल, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और करना भी चाहिए। तो ये भी इसका एक सॉर्ट ऑफ हेगेल और एरिस्टोटल का जो निगेटिव व्यूज था वुमेन को, वो एज ए इंफीरियर देखते थे। ठीक है, इसके बाद थियरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस, एक तो जनरल जस्टिस होता है, कंप्लीट वर्च्यू इन रिलेशन टू अदर्स, मतलब जस्टिस इज अ वर्च्यू, कंप्लीट वर्च्यू, इस तरीके से। और एक होता है जो एरिस्टोटल लेके आया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या है कि जिसका जितना मेरिट या जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से। ठीक है, तो ऑनर्स वेल्स या ऑफिसेज जो है वो मतलब जो जैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस प्रोपोर्शनेट वो होना चाहिए। और दूसरा होता है करेक्टिव, रेक्टिफिकेशन, मतलब कोई किसी ने क्राइम किया या किसी ने मतलब किसी को लूटा है, इस तरीके से उसको फिर रेक्टिफाई करना चाहिए। तो जो भी रॉन्ग है, क्राइम्स है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। तो ये दो चीजें, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, ये याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, दिसंबर 2019 में भी आता है, बीएचयू में भी 2 बार, 2015 और 2016 को क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ही बेस्ड हिज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑन द प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, जो उसका प्रोपोर्शनल इक्वालिटी मतलब जिसका जितना प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से सबको एक जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, सबको मतलब उसका जो मेरिट, उसका जो इंटेलिजेंस या उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से उसको मिलेंगी चीजें, इस तरीके से वो देखते हैं। सो जस्टिस इज द प्रोपोर्शनल इक्वालिटी एज द बेसिस ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से वो जस्टिस को बोलते हैं। ठीक है, और वो उनका एक कोट फेमस है, इनजस्टिस अराइजेस व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली एंड आल्सो व्हेन अनइक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली, मतलब दोनों को एक साथ एक ही सब जैसे सबको एक जैसे नहीं ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्लास डिस्टिंक्शंस होने चाहिए, इस तरीके से वो बोलते हैं। इसके बाद उनका ये क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6 टाइप्स में। ये जो है यहाँ पे ये सारी मतलब गुड, एक कॉमन गुड इसका पर्पज है, मतलब मोनार्क है, ठीक है, एक इंसानी रूल कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट एंड जो है वो अच्छा चाहता है समाज का। एरिस्टोक्रेट्स जो है, फ्यू लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। और पॉलिटी में भी मिडिल क्लास रूल कर रहा है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनके पर्सनल इंटरेस्ट है। टैरेनी जो टैरेंट है, जो अथॉरिटेरियन है, जो डिक्टेटर है, उसका खुद का वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है ये, उसका खुद का ही इंटरेस्ट है उसमें। ओलिगार्की जो है, जो फ्यू लोग वो खुद ही सॉर्ट ऑफ क्रोनी बने हुए हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट जिनको बोला जा सकता है अब एज ऑफ नाउ। लेकिन उस टाइम पे जो भी ये ओलिगार्क्स थे, खुद के इंटरेस्ट में जो भी रिच लोग थे वहाँ के उस टाइम के। और डेमोक्रेसी भी जो है मॉब रूल है, मतलब रूल ऑफ पुअर्स, तो उनको पास रीजन या इतने कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये परवर्टेड फॉर्म है सेल्फ इंटरेस्ट में। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, ओलिगार्की का अच्छा फॉर्म क्या है, तो ओलिगार्की का अच्छा फॉर्म है एरिस्टोक्रेसी। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में, तो ये आता है, पूछते हैं वो लोग, बार बार आता है। बेस्ट आइडियल स्टेट है मोनार्की, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है पॉलिटी।
ठीक है, तो मोनार्की तो बेस्ट आइडियल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट क्या है? पॉलिटी। मिक्स्ड ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी का मिक्सचर पॉलिटी में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स, जिसको प्लूटोक्रेसी भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया था। रिवोल्यूशन क्या है? जो भी आज जो अपना सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज, मतलब चेंज इन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज अ रिवोल्यूशन। चेंज इन एग्जिस्टिंग, उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा था। तो कोई भी चेंज आया और मतलब चेंज हुआ तो इस टाइप का वो रिवोल्यूशन का ऐसे देखते हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी, स्टेटस को मेंटेन करने वाला है, कॉन्जर्वेटिव थिंकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है, BHU 2019 में एक क्वेश्चन आया था। जनरल कॉजेस क्या है थी, मतलब कोई भी रिवोल्यूशन होने के? एक तो है डिजायर फॉर इक्वालिटी, अनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा, करप्शन है। और दूसरा होता है कि इंफेरिटी सुपेरिटी सॉर्ट ऑफ अगर कॉम्प्लेक्शन होगा तो फिर लोग रिवोल्ट करेंगे। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ट्रीट सिटीजन्स विद रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट के साथ, मॉडरेशन के साथ, एजुकेट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटेन द लॉ, ये सब रहेगा तो रिवोल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद अलग अलग की कंसेप्ट है। गोल्डन मीन पीवाई के आ चुका है। तो गोल्डन मीन क्या है कि कोई भी एक्सट्रीम के बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, जो बुद्धिज्म में मिडिल पाथ है। ठीक है, सो एक मीन, एक मतलब करेज जो है वो, करेज इज द मीन बिटवीन, मतलब कॉवर्डिस, मतलब एकदम ही, मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम ही मेरे पास हिंदी में वर्ड्स नहीं है, और रैशनेस जो एक्सेस है, तो इन दोनों के बीच में करेज है। तो इस टाइप के जो गोल्डन मीन है वो होना चाहिए। फ्रोनोसिस प्रैक्टिकल विजडम और प्रूडेंस, या यूडेमिनिया मतलब हैप्पीनेस, फ्लरिशिंग। ठीक है, जून पॉलिटिकॉन, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चार चीजें: गोल्डन मीन, फ्रोनोसिस, यूडेमिनिया, जून, जून पॉलिटिकॉन। इसके बाद एरिस्टोटल क्रिटिसाइज प्लेटो को, हमने देखा ही, उसका जो भी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी वाइव्स है, या जो दो वर्ल्ड्स है, आइडिया ऑफ फॉर्म्स एक, और जो फिजिकल वर्ल्ड है वो शैडो है रियलिटी की। तो इस टाइप के उसको क्रिटिसाइज करता है। प्लेटो वाज अ फ्रेंड बट ट्रूथ वाज अ ग्रेटर फ्रेंड, ये एरिस्टोटल का कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएच सबाइन ने कहा है कि एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोस सेकंड बेस्ट, ये भी कोट पहले 2020 में पूछा जा चुका था सबाइन का। और प्लेटो ट्राइड टू क्रिएट अ यूटोपियन आइडियल, क्योंकि एक फिलोसोफर किंग होगा और मतलब एक उस टाइप का एक आइडियल स्टेट होगा, तो एक यूटोपिया था। एरिस्टोटल अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट दोज यूटोपियन आइडियलिटीज इनटू रैशनल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद उसके मेजर वर्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है ये। लगभग ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। बीएचयू में आया था, शिफ्ट 2001 में, 2022 में, मार्च 2023 के शिफ्ट 1 में भी आया था। निकोमेक इथिक्स किसका है? इसमें गुड लाइफ क्या है इसके ऊपर बोला गया है, एक इथिक्स के ऊपर। तो इसमें भी मार्च 2023 में, सीयूटीपीजी 2021 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, यूडोमेन इथिक्स, अनदर ट्रीटीज ऑन इथिक्स, ये भी मार्च 2023 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें 158 कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने स्टडी किया था। तो ये जो 3 बुक्स है बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अदर वर्क्स भी है, रिटोरिक है, फिजिक्स है, ऑन द सोल है, पोएटिक्स है, कैटेगरीज है, ऑन इंटरप्रिटेशन है, टॉपिक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर बुक्स है, मुझे लगता नहीं इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आज तक तो आई नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स: पॉलिटिक्स इज एन इथिकल एक्टिविटी कंसर्न विद द क्रिएटिंग अ जस्ट सोसाइटी एंड इंश्योरिंग अ गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। इफ लाइफ ओनली वर द ऑब्जेक्ट, स्लेव एंड ब्रूट एनिमल्स माइट फॉर्म अ स्टेट। ठीक है, ये भी कोट है। इन ऑर्डर दैट द एथेनियंस माइट नॉट कमिट अ सेकंड क्राइम अगेंस्ट फिलोसफी। उन्होंने, मतलब क्या हुआ था कि एरिस्टोटल को मतलब ये डर था कि भाई ऑलरेडी सोक्रेटिस को डेथ पेनल्टी हुई थी, तो इस तरीके से और एक सीन ना क्रिएट हो जाए। वो एग्जाइल में भी था। ठीक है, एथेंस छोड़ के वो एक मतलब आइलैंड था, वहां पे वो गया था। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद अब कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं स्पीडली। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट वाज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी? तो एरिस्टोक्रेसी का परवर्टेड फॉर्म क्या था? ओलिगार्की। ये क्वेश्चन आया था, वैसे ही पूछा जा सकता है। टायरेनी का कौन सा फॉर्म है? मोनार्की। डेमोक्रेसी का कौन सा फॉर्म है? पॉलिटी। ठीक है, हु रोट द पॉलिटिक्स? बीएचयू में आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एडॉप्टेड इंपेरिकल साइंटिफिक इंडक्टिव अप्रोच, हमने पहले ही देखा है। ठीक है, यूडेमिनिया, ह्यूमन गुड, ये किसका? एरिस्टोटल का कंसेप्ट है, सीयूटीपीजी 2021 में आया था। मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, सीयूटीपीजी 2024 में आया था, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। Aristotle's theory of justice is satisfied when equals are treated equally and unequals treated unequally, बीएचयू में आया था, सीयूटीपीजी 2024 में आया था। फिर देखते हैं, इन विच ऑफ एरिस्टोटल्स वर्क इट इज स्टेटेड दैट द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज हैप्पीनेस अटेन्ड थ्रू अ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, यूडेमिनिया। ठीक है, ये निकोमेक इन एथिक्स, सीयूटीपीजी 2023 में आया था, इस बुक का ये स्टेटमेंट है। हु सपोज्ड प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी? एरिस्टोटल। इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं और प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हु सपोर्टेड साइक्लिकल चेंज इन गवर्नमेंट? एरिस्टोटल।
बीएचयू में आया था। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सिटीजन्स में कौन कौन है, ओनली फ्यू लोग इंक्लूडेड है, कौन कौन नहीं है, वुमेन नहीं है, स्लेव्स नहीं है, मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है, जो वर्कर्स लेबरर्स है वो नहीं है, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं है, या ओल्ड एज पीपल नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल रिवोल्यूशन मीन्स एनी चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बीएचयू 2019 में आया था। एटीट्यूड टू स्लेवरी को एज ए नेचुरल, एज ए यूनिवर्सल, जरूरत है स्लेवरी की, ऐसे वो बोलता था, ये जेएनयू में आया था क्वेश्चन। स्टेट इज द हाईएस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशन, 2022 में आया था, ठीक है। इसके बाद स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेट इन अ बेयर नीड्स ऑफ अ लाइफ एंड कंटिन्यूइंग इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो मतलब बेयर नीड्स है हमारी, इसलिए स्टेट आता है एक्चुअली, लेकिन फिर फॉर गुड लाइफ वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इस ऐसे ये 2 बार आया था सीयूटीबीजी 2023 में और यूजीसी नेट में भी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ, ये सॉर्ट ऑफ किसका है ये कंसेप्ट, ये तो भी एरिस्टोटल का है। स्लेव्स लैकिंग रीजन आर नेचुरल स्लेव्स, ठीक है, तो कन्वेंशनल स्लेव्स है और नेचुरल स्लेव्स है। कन्वेंशनल मतलब जो वॉर हुआ और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनके पास रीजन है, लेकिन वो एज ऑफ नाउ प्रिजनर्स है, उनको छोड़ना चाहिए, ठीक है। और जो नेचुरल स्लेव्स है वो मतलब उनके पास रीजन है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से शिफ्ट 1 2022 में आया था। एरिस्टोटल एंड हेगल कंसिडर्ड वुमेन इंफीरियर टू मेन। सिटीजनशिप डिनाइड, किसको किसको डिनाई की, स्लेव्स, ओल्ड यंग वुमेन, वर्किंग क्लास एक्सेट्रा, मैकेनिक्स, ये सबको। स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, अगेन आया था जून 2023 में शिफ्ट 2 में। तो एक्चुअली ये रेंज कैसी है, मतलब पहले सोक्रेटिस के बाद सोक्रेटिस ने किसको पढ़ाया, प्लेटो को, प्लेटो ने किसको पढ़ाया, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल ने किसको पढ़ाया, अलेक्जेंडर को। हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डिलिबरेटली इग्नोर्ड एरिस्टोटल, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि हॉब्स की किसी भी राइटिंग में एरिस्टोटल का कोई मेंशन नहीं दिखता हमें। सो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। एरिस्टोटल, प्लेटो बोथ फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच भी उन्होंने यूज किया, क्योंकि वो टेलोस की बात करते थे। करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसकी थ्योरी ऑफ कॉजेशन का, मटेरियल, फॉर्मल, इफिशिएंट एंड फाइनल। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पीवाई को आया था। गोल्डन मीन कंसेप्ट किसका है, एरिस्टोटल का है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मैकियावेली।